अब एक छोटी सी बात और कहूं, फिर मैं संगीत मैं भी सुनूंगा, उनकी आराधना सुनूंगा। कि असल में इस संस्कृति के बाबत इन गांवों में होने वाली, तिगांव जैसी जनपद में होने वाली ये घटना बड़ी महान है। इसलिए महान है क्योंकि जब तक पंडित जी जैसे संगीत के गुरु और पंडित जी जैसे लोग, अभी थोड़े देर पहले किन्हीं ने कहा था कि उनकी मृत्यु हुई। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो संगीत की आराधना में जाता है वो नाद लीन हो जाता है। तो उनको नाद लीन हुए भले ही 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो नाद यहां से शुरू किया, उस नाद की लीनता में अगर हम स्वयं को उकेर पाए तो हम उसके भी करीब जाएंगे और इस देश की साधना पद्धति में भी अपने आप को जोड़ पाएंगे। असल में जब तक इन गांवों में, इन शहरों में संगीत को लेकर जो हमारी शास्त्रीय पद्धति रही है, उस संगीत को लेकर अगर हम अपने बच्चे, युवाओं को जोड़ते रहते, एक बड़ी दूसरी घटना होती है। असल में इस देश की एक परंपरा रही है, जो परंपरा में कहीं कोई विच्छिन्नता आई है, कहीं परंपरा थोड़ी सी खोई है, जिसको पंडित जी ने परंपरा को रिवाइव करने की कोशिश की थी कि कितने सारे बच्चों को उन्होंने संगीत सिखाई। जो बच्चे अपनी फीस नहीं दे पाते थे, उनकी फीस भी वो जमा करवाते थे। यहां तक की घटना मेरे सामने आई। असल में जब हम अपने समाज के बच्चों को, जो कल का भविष्य बनने, जब हम उनको संगीत के साथ जोड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन में रचनात्मक परिवर्तन की सारी दिशाएं खोलने लगते हैं। मेरी पढ़ाई जब मैं अमेरिका से कर रहा था तो छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे होते हैं, कहीं वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए जाते हैं। क्लासिकल म्यूजिक मतलब हमारे शास्त्र का संगीत, उसे क्लासिकल करना थोड़ा गलत है क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत तो इतना पुराना है जब क्लास शब्द भी नहीं आया था। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने जाते हैं और उनको सीखने के लिए उन बच्चों से पूछा जाए, जब उन बच्चों से पूछता था कि तुम्हारी उम्र तो 17 साल है, अभी तुम क्या सीख रहे हो? बोले हम 7 साल से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं क्योंकि जीवन में रचनात्मक परिवर्तन की जितनी दिशाएं हैं कहीं संगीत की विद्या से खुलती हैं। ये उनकी रिसर्च है, ये हमारी रिसर्च थी, ये हमारी रिसर्च थी, ये हमारी खोज थी कि जब जब हम जीवन में संगीत के साथ जुड़ते हैं, कहीं उसकी और इस जीवन के दोनों के बीच की जो ताल है, उस ताल में एक नया संचार दे देते हैं, एक नया सिस्टम गढ़ देते हैं। जब हम इन गांव से ऐसी दिव्य आराधनाओं के जब हम स्रोत रचने शुरू करते हैं तो हम इस देश की पूरी पद्धति में एक नया संचार भी करते हैं। वो संचार इस तरीके से करते हैं क्योंकि हम बच्चों को संगीत के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उनके जीवन में रचनात्मक परिवर्तन भी करते हैं, साथ में सत के रचनात्मक गुणों को उनके जीवन में प्रवाहित भी करते हैं। क्योंकि जो संगीत है, जो संगीत जो लोग रोज करते हैं, जो संगीत की साधना में होते हैं, जैसे पंडित जी रात में 2 बजे उठकर भी, पर आप लोग को वो ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे काले जी, कि 24 घंटे के पूरे जो 24 हमारे घंटे होते हैं, उस घंटे के पूरे सुर और आलाप तय हैं। इतनी गहन खोज संगीत के बाबत हुई थी और इसलिए हमने संगीत को केवल कला नहीं माना। इसलिए हमारे मंदिरों में आज ये जो घटना हो रही है कि मंदिर के सामने, कहीं प्रभु और देवता के सामने हम आज संगीत की जो आराधना करेंगे, यही भारत की पद्धति थी। इन्हीं मंदिरों में कहीं कला के जितने सारे वर्ग हैं, उन कला के वर्गों को सहयोग मिला था। वो कला के वर्ग वहीं से जीवंत हुए थे क्योंकि धर्म के अग्रजों ने जाना था कि जीवन है तो संगीत के साथ है, सुरों के साथ है। साधना का सबसे बड़ा बेजोड़, क्योंकि काले जी बताएंगे कि जब वो आराधना करते होंगे, जब संगीत से जुड़ते होंगे, तो जब वो जुड़ते होंगे तो जीवन में और कुछ बचता नहीं होगा, शायद वही बचता होगा, इसलिए वो संगीत हो पाता है।